तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है 140 को। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कर ले, इसको क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल ले। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से भाग दे दो, कितना बार में गया ही, देखो 2 से भाग दिए तो 70 बार में गया, फिर 2 से भाग दिए तो 35 बार में गया। फिर अब देखो अब कितना से भाग दे सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से भाग दे दो। 3 से भाग दे नहीं सकते हैं क्योंकि 5 और 3 8 होता है, 8 जो है 3 से कटता नहीं है। तो कितना से भाग देते हैं, 5 से, 7 बार में कट गया। बात क्लियर है इतना। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 7। बात क्लियर है, ये लिख सकते हैं। और इसको एक बार और लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 बार है, 2 कितना बार 2, तो 2 का पावर 2 गुना 5 और गुना 7 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो है हमारा दूसरा नंबर 156, कितना है 156। चलिए 156 का निकाल लेते हैं। 156 ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। सम संख्या रहता है लास्ट में तो 2 से कट जाता है। अब 3 से कटने के लिए क्या करेंगे, 3 से कटने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सबको जोड़ के 3 से कट रहा है कि नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो 2 से काट दिए, कितना 7 दूना 14, 1 बच गया, इधर आ गया 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं क्योंकि लास्ट में कितना है 78 है, 2 से कटेगा। 2 से काट देते हैं तो 2 से काट दिए तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 1 बच गया, 9 दूना 18। ठीक है, अब देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, यानी 13 6 13 39 होता है, कितना होता है 13 39। ठीक है, अब देखो 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। इसको एक बार और लिख दें, 2 गो है तो 2 का पावर 2 है, गुना 3 गुना कितना 13, और यही हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 3825 है। 3825 को कितना से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देते हैं। काहे, कि जोड़ के देखो 5 गो 2 गो 7 गो 7 गो 8 गो 15 गो, अब 15 3 18, 18 को फिर जोड़ दिए तो 8 1 9, 9 3 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है, कट जाता है। इसका मतलब यो 3 से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो दे दो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बच गया इसमें से कितना 2, तो 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, फिर 3 से भाग दे दो। ठीक है, 3 से फिर भाग दे दिए, कितना बार में कट गया, 3 चौका 12 और 3 गुना 6 और 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से अब कटेगा, देखो 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 है लास्ट में, 5 से काट दो, 8 5 40 और 5 25, अब फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 7 5 35, 17 5 85। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3825 बराबर कितना, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और 17 में तो कौन सा भागे नहीं लगेगा। अब देखो तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं। बस ये हो गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं कितना, चौथा क्वेश्चन जो है वो है 5005। ए में कितना से भाग लगेगा, ए में कुछ से नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा, क्या कि लास्ट में 5 है। कितना से लगेगा, 5 से, तो 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5 0 0 और फिर 5 एकम 5, अब लगेगा कितना से 7 से भाग लगा होता नहीं, तो 7 एकम 7 भाग दिए, 7 एकम 7 बच गया 3, तो 3 हो गया 28, 7 3 21, 7 चौका 28, बच गया 2 तो 7 3 21। अब बताओ कितना से 7 से भाग लगा दिए, अब 100 कितना बचा, 43 बचा, 143 बचा, तो कितना से 7 से भाग लगेगा का, 7 गुना 14 नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा, 11 से लगाओ, 11 से कितना बार में, 11 एकम 11, बच गया कितना 3, 11 3 33,
अब तेरे तो ये तेरे में तब 13 ही से भाग लगेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5005 बराबर यानी 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, बस ये हो गया हमारा आंसर। एगो अंक कौन क्वेश्चन 5वां नंबर, तो ये 5वां नंबर जो है ये हम होमवर्क में दे दे रहे हैं, होमवर्क में करके बना के आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है।